आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने प्रूव किया था, हमने क्या प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें एक स्क्वायर दिया गया है और उसका डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट हैं और इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना था वहीं पे कि वो जो बाइसेक्ट्स हुए हैं वो एक एक राइट एंगल है बोल के हमें प्रूव किए थे। हमने चारों एंगल्स हमने राइट एंगल प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे क्या उसका उल्टा दिया है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल हैं। लेकिन तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो जो मतलब जो फिगर है जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है बोल के हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, हमें डायगोनल्स क्या दिया है, स्क्वायर का, स्क्वायर बोला क्वाड्रिलेटरल्स का इक्वल दिया है हमें, मतलब AO OC के साथ इक्वल है, DO OB के साथ इक्वल है। ओके, ये OB है, इसको मैं D कर दिया हूँ। अभी देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें जो क्वाड्रिलेटरल्स दिया है वो हमें एक स्क्वायर है बोल के हमें प्रूव करना है। और स्क्वायर है बोल के हम प्रूव कब कर सकते हैं, जब इसके चारों साइड्स को हम इक्वल करेंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये चारों साइड्स को इक्वल करेंगे और क्या करेंगे, ये जो एंगल्स होंगे चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है बोल के हम कह सकते हैं। तो हम प्रूव क्या करेंगे यहाँ पे, देखो टू प्रूव में दो चीज़ प्रूव करना, पहला AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये हमें पहला प्रूव करना है। और सेकंड में क्या प्रूव करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, बराबर। अभी देखो पहले में हमें क्या करना है, चारों साइड्स को इक्वल करना है। चारों साइड्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है ABCD, इसमें कितने तो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अभी इन चारों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब AOB का ऑपोजिट वाला ट्रायंगल कौन सा है, DOC, ये दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उससे क्या मिलेगा हमें, ये जो साइड है AB और CD ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड्स उसके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट केस में इसमें ये दोनों को हमें इक्वल करना है, हो गया। सेकेंड में हमें क्या करना है, ये दोनों अलग अलग डायगोनल्स के बनने वाले दो ट्रायंगल्स हैं, हो गया। अभी किसी भी एक डायगोनल्स पे बनने वाले दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे कि AC डायगोनल्स पे बनने वाली दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, DOC एंड AOD, AC डायगोनल्स पे बने हुए हैं ये दोनों ट्रायंगल्स। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। उससे हमें क्या मिलेगा, अगर ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो AD इक्वल होगा DC के साथ, AB इक्वल होगा BC के साथ, बराबर। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अभी AOB एंड DOC में ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें देखो क्या क्या तीन ठो हमें क्या चाहिए, रीज़न चाहिए। तो पहला रीज़न क्या होगा, DO इक्वल टू OB एंड AO इक्वल टू OC, ये क्या है, गिवन है, गिवन है ना, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DO इक्वल टू OB, हो गया, ये गिवन। सेकंड वाला देखो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, किसी भी दो लाइन जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेकेंड वाला। और थर्ड में क्या लिखेंगे हम, थर्ड में AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, ये भी क्या है, गिवन है। हमें क्या मिला, तीन तो रीज़न मिल गया। तीन तो रीज़न अगर मिल गया तो सफिशिएंट हमें ये दोनों ट्रायंगल को क्या करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो क्या होगा, AOB कॉन्ग्रुएंट होगा DOC के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल AOB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। कौन से रूल से हुआ? साइड एंगल साइड SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। बराबर, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या मैं कह सकता हूँ CPCT से? सो AB साइड क्या होगा? इक्वल होगा DC के साथ थ्रू CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इक्वल होते हैं। यहाँ से हमें पता चला AB इज इक्वल टू DC। वैसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे? AOD एंड BOC ट्रायंगल्स में भी वही सेम रूल्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है? AO OC के साथ इक्वल है, DO OB के साथ इक्वल है, ये गिवन है हमें, और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं CPCT के थ्रू से AD इक्वल होगा BC के साथ। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखना है? सो सिमिलरली इन ट्रायंगल AOD एंड BOC वही सेम चीज़ AOD और BOC में भी अप्लाई करना है। हो गया? तो ये दोनों ट्रायंगल भी साइड एंगल साइड से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो AD और BC क्या होगा? इक्वल हो जाएगा थ्रू CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ से हमें दूसरा वाला मिल गया। बराबर हो गया। अभी क्या करेंगे? देखो फिगर में अभी अपोजिट वाले सारे ट्रायंगल्स को हमने क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। बराबर, अगर अपोजिट वाले सारे ट्रायंगल्स को हमने इक्वल कर दिए तो अभी दूसरे में हमें क्या करना है? किसी भी एक डायगोनल पे बनने वाली हमें दो ट्रायंगल्स को क्या करना है? इक्वल करना है। या फिर BD डायगोनल्स पे बनने वाली ये दोनों ट्रायंगल्स को, या फिर AC डायगोनल्स पे बनने वाली ये दो ट्रायंगल्स को हमें इक्वल करना है। उससे क्या पता चलेगा? उससे AD और DC ये दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स नहीं, उसके मतलब ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल्स को जब हम इक्वल करेंगे तो AB और BC साइड्स इक्वल होंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? AC डायगोनल्स पे बनने वाले दो ट्रायंगल्स AOD एंड DOC को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, यहाँ पे देखो OD क्या है? OD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पे OD इज इक्वल टू OD फर्स्ट हमने लिया, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। बराबर, अभी यहाँ पे देखो AC क्या है? AC एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है और OD उसको क्या किया है? बाइसेक्ट किया है। तो ये वाला एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा। बराबर, क्योंकि ये OD जो है बाइसेक्ट किया है AC को। तो यहाँ पे AOD एंगल AOD इक्वल होगा एंगल DOC के साथ। रीज़न हो गया 90 डिग्री हो गया। और थर्ड में AO इज इक्वल टू OC हमें गिवन है। AO इज इक्वल टू OC ये हमें गिवन दिया हुआ है। बराबर, अभी देखो 3 ठो रीज़न हमें मिला। तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल DOC के साथ थ्रू SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। अभी यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या मैं कह सकता हूँ? AD इक्वल है DC के साथ। तो यहाँ पे सो AD इज इक्वल टू DC, ये क्या हो जाएगा? CPCT से इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों साइड्स क्या होंगे? AD इक्वल होगा DC के साथ। वैसे ही सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे उसी 3 रीज़न से वही सेम रीज़न होगा। OB कॉमन, ये दोनों 90 डिग्री, और ये DO इज इक्वल टू OB गिवन, तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बराबर हो गया। तो हमें फर्स्ट सेकेंड हमें देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB एंड BOC, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा BOC के साथ SAS रूल से। हो गया। तो यहाँ पे सो क्या इक्वल होगा? AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे थ्रू CPCT से ये दोनों साइड्स क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू BC।
तो हमें ये चारों से मतलब चारों इक्वेशन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से हमें क्या मिलता है कि ये जो चारों साइड्स हैं एक दूसरे के साथ इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 चारों इक्वेशन को मिला के हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशन को मिला के हमें यहाँ पे क्या मतलब हमें लास्ट को कंक्लूजन क्या मिलता है, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल है बी सी के साथ, बी सी इक्वल है सी डी के साथ एंड सी डी इक्वल है डी ए के साथ। ये हो गया हमारा कंक्लूज़न। यहाँ से हमें चारों इक्वेशन से मिलता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला, हमारा प्रूफ हो गया। हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ये इतना काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हम कब प्रूफ कर सकते हैं, जब इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे, वरना तो चारों साइड्स तो रम्बस के भी इक्वल होते हैं, है कि नहीं। चारों साइड्स तो रम्बस के भी इक्वल होते हैं। तो क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल ये रम्बस है, रम्बस तो हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूफ, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। ये जो हमें ABCD जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें एक स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर में हमें क्या चाहिए, चारों साइड्स इक्वल भी चाहिए और चारों एंगल्स जो हैं उसके 90 डिग्री होंगे वो हमें चाहिए, या फिर एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी, ये चारों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला में ये चारों एंगल्स को हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। किसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, हमें चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक बेस पर बनने वाली एक बेस, मतलब जैसे कि हो गया ए बी हो गया, या फिर BC हो गया, DC हो गया, या फिर AD हो गया, किसी भी एक बेस पे बनने वाली दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। जैसे कि DC ले लो, DC बेस पे कौन कौन से ट्रायंगल बने हुए हैं, ADC एंड BDC, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्यों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखो हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या होगा, ये दोनों एंगल्स, एंगल D और एंगल C क्या होंगे, CPCT से इक्वल होंगे। हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट में हमें 90 डिग्री प्रूफ नहीं करना है, पहले हमें चारों एंगल को इक्वल करना है ना। तो इक्वल हम कैसे करेंगे, पहले ये दोनों ट्रायंगल्स को एक ही बेस पे बनने वाली ADC एंड BDC, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। अब इक्वल हो गया तो CPCT से एंगल D और एंगल C क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही BC बेस पे बनने वाले दो ट्रायंगल्स हो जाएगा, एंगल A एंगल D, AB बेस पे एंगल B एंगल A एंगल B, ये चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे, बराबर। अब एक दूसरे के साथ इक्वल होने के बाद क्या होगा, हमें 90 डिग्री उसके बाद हम प्रूव करेंगे। देखो एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, एंगल ADC को हमें BDC के साथ कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, ADC एंड BDC में हो गया। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, देखो DC क्या है, कॉमन है, यहाँ पे DC इज इक्वल टू DC, ये क्या है, कॉमन है, DC इज इक्वल टू DC कॉमन है। उसके बाद AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन दिया हुआ है, DC इक्वल हो गया। उसके बाद दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं, कौन कौन से, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और हमने इक्वेशन 1 2 3 4 में प्रूव किया कि AD इक्वल है किसके साथ, BC के साथ। तो यहाँ पे लिखो AD इज इक्वल टू BC, ये हमने प्रूव किया। तो साइड से क्या होते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स, ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ADC, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BDC के साथ, बराबर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल्स में भी यही रूल्स अप्लाई करेंगे। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BDC से, ADB इक्वल होगा ADC से, एंड ABD ट्रायंगल इक्वल होगा
ADC से। तो यहाँ से ये चारों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सो इनके एंगल्स क्या होंगे, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये चारों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे थ्रू CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होंगे, ये वाला चारों एंगल्स इक्वल होंगे। अब चारों एंगल्स इक्वल हो गए, अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये चारों एंगल्स जो इक्वल हुए हैं वो क्या हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट है बोल के हमें प्रूव करना है। देखो दो रीज़न से हम प्रूव कर सकते हैं, मैं दोनों रीज़न बताऊंगा। अभी देखो एंगल ए क्या है, एंगल बी के साथ इक्वल है, बराबर। एंगल डी एंगल सी के साथ इक्वल, एंगल डी एंगल सी के साथ इक्वल है। अभी देखो एंगल डी प्लस एंगल सी, अगर हमें पता है कि ABCD एक स्क्वायर है, वी नो दैट ABCD इच ए स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल इच ए ABCD हमें क्वेश्चन में गिवन, मतलब पहले से ही बता दिया है कि ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल से बोल के बोला है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या है, चारों एंगल्स मिलके कितना एंगल्स कहलाते हैं, 360 डिग्री। तो दो एंगल्स मिलके कितना होंगे, 180 डिग्री होंगे कि नहीं। तो क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गया। अभी एंगल C क्या है, D के साथ इक्वल है, तो 2 एंगल D इक्वल टू 180 क्या मैं कह सकता हूँ, तो एंगल D कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये हो गया हमारा एक रीज़न। और दूसरे वाले क्या है, दूसरे वाले रीज़न में देखो यहाँ पे हमने ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट किया हुआ है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स में, ये मतलब किसी भी चीज़ में कब इक्वल होते हैं, जब उसके दोनों साइड्स पैरेलल्स होंगे और ट्रांसवर्सल, ये क्या है BD जो है, BD एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का दोनों पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल हो गया, तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो AB पैरेलल होगा DC के साथ। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ये एंगल 1 ये एंगल 2, बराबर हो गया कि नहीं। तो इस केस में भी क्या होगा, ये चारों साइड्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ, मतलब AB पैरेलल है DC के साथ, AD पैरेलल होगा BC के साथ, हो गया। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। अब चारों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो 4 एंगल A इक्वल टू 360 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ बराबर, तो एंगल A इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो कितना होगा, 4 9 जा 36 0 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री आता है। अब एंगल A अगर 90 डिग्री आता है, यहाँ पे एंगल A किसके साथ इक्वल है, एंगल B के साथ इक्वल है, तो एंगल B भी 90 आएगा। एंगल B किसके साथ इक्वल है, एंगल C के साथ इक्वल है, तो एंगल C भी 90 आएगा। एंगल C एंगल D के साथ इक्वल है, तो एंगल D भी कितना आएगा, 90 ही आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये चारों एंगल अगर 90 बन गए, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। दूसरे में क्या है, ये चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, ए बी इक्वल है BC के साथ, BC इक्वल है CD के साथ, CD इक्वल है DA के साथ, एंड ये चारों एंगल्स भी कितने हैं, 90 डिग्री हैं। फिर ये चारों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ABCD स्क्वायर बोल के हम कह सकते हैं। लेकिन रंबस के केस में क्या होता है, सिर्फ उसके साइड्स इक्वल होते हैं, उसके चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। तो इस वजह से हम इसको ABCD एक स्क्वायर बोल के हम प्रूव कर चुके हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप ABCD स्क्वायर, यहाँ पे आंसर में सो ABCD इच ए स्क्वायर बोल के यहाँ पे एंड में आपको लिखना है, ये आपको एंड में लिखना है। हो गया।
प्रूव्ड। हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करना था एंड हैंस वी प्रूव दैट कि ABCD एक स्क्वायर है बोल के हमने प्रूव किया। बस हो गया।